हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल फंटार रिएक्शंस। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम आमर है। मेरा नाम वक्कार और मेरा नाम अली रजा। आज की वीडियो का टाइटल है इंडियन गिव्स हिज ओपिनियन ऑन पाकिस्तान। देखते हैं क्या होता है, इंडियन पब्लिक रिएक्शन है। वीडियो टाइटल ऐसा है भाई, प्ले करते हैं। चलो भाई, अरे वाह यार। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। गाइस, एक न्यू सेशन जिसे कहते हैं, पहला सेशन बंद करना पड़ा बिकॉज बहुत सारे यूट्यूबर्स उसमें इन्वॉल्व हो गए और इंडिया की जो सिक्योरिटी थी वो पामाल होने लगी और बहुत सारे लोग अपने अपने कैमरे पकड़ के और इंडियंस को लाइव लेकर वहां की लोकेशंस को इंडियंस के तहत, जो मेरी ऑडियंस है उनके तहत, कि वो ये सोच रहे थे कि इंडियंस की जो सिक्योरिटी है वो पामाल हो रही है। तो गाइस, मैंने ये सेशन को क्लोज कर दो, मैंने सेशन को बंद किया। गाइस, आपके लिए एक सेशन और मैंने क्रिएट किया है। मैंने जो इंटरव्यूज पहले लिए हुए हैं उसके अंदर जो पाकिस्तानी पब्लिक ने अपनी राय दी है उनमें से चंद एक शॉर्ट्स निकालूंगा और इंडियंस को दिखाऊंगा कि पाकिस्तानी पब्लिक आपके बारे में ये थॉट रखती है, तो आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। तो मैं इंडियंस की राय लूंगा कि उस बारे में क्या कहते हैं। गाइस, ये सेशन बड़ा ही कमाल होने वाला है। अंकुश भाई हमारे साथ मौजूद है। अंकुश भाई के बारे में बताना चाहूंगा। गाइस, अंकुश भाई भी बड़े मेरे साथ बात की, उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू किया, उसके बाद इतने मोटिवेट हो गए, ये कहना चाह रहे थे कि यार इंडियंस वाकई में यही चाहते हैं कि इंडियंस की कोई आवाज बने। तो गाइस, अंकुश भाई ने भी अपना चैनल बना लिया है। बहुत खुशी की बात है ये दोनों मुल्कों के लिए, स्पेशली इंडियंस के लिए, कि ऐसे नौजवान जो आ रहे हैं बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा ले रहे हैं मुल्क की तरक्की के लिए। अंकुश भाई ने अपना चैनल बनाया है जिसका नाम है या मेरी शान बाय अंकुश। गाइस, अंकुश सर की तरफ चलते हैं, उन्हीं से उनकी राय लेते हैं। जी अंकुश भाई। थैंक यू मुजम्मिल भाई, थैंक्स फॉर योर टाइम अगेन एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। लास्ट टाइम बहुत अच्छा सेशन रहा आपके साथ। मैंने भी इसके फीडबैक्स देखे, कमेंट्स देखे हमारे इंडियंस के। सबसे पहले तो हाथ जोड़ के सभी इंडियंस को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने इतना प्यार दिया, आपने इतना पॉजिटिव मैसेज दिया मुजम्मिल भाई को, मेरे को और हमारे इनिशिएटिव को, जो हमने कोशिश की थी। थोड़े बहुत R&D में इश्यूज थे, आई एम सॉरी फॉर दैट, सही बात है, प्लीज इग्नोर कीजिएगा वो। पर मैंने उसके बाद, क्योंकि कुछ कमेंट्स में भी लिखा था कि आई थिंक मेरे को भी एक चैनल क्रिएट करना चाहिए, तो मैंने भी अपना एक चैनल क्रिएट किया मुजम्मिल भाई से और आप इंडियन से मोटिवेट होके, जिसका नाम है इंडिया मेरी शान बाय अंकुश। इसमें मैं भी, अभी तक क्या हो रहा था, पाकिस्तान के लोग, मुजम्मिल भाई और भी कुछ यूट्यूबर्स रोड पे जाते थे, पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में या दुनिया के बारे में वो सुनते थे और हम देखते थे। अभी क्या होता है कि इंडियंस उस पर क्या रिवर्ट करते हैं, मैंने उस रिगार्डिंग वो चैनल बनाया कि जवाब दूंगा। अब मैं इंडियंस की तरफ से जवाब दूंगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल, पाकिस्तान सुपर पावर है फॉर एग्जाम्पल। तो पाकिस्तान सुपर पावर, इंडिया क्या सोचता है तुम्हारे बारे में, पाकिस्तान के बारे में, कैसे सुपर पावर है इंडिया। इंडिया की तो सुनो, इंडिया भी बताएगा। इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा मुल्क है, इतने सारे लोग रहते हैं, तो उनका फीडबैक जानना बहुत जरूरी। इवन अमेरिका से ज्यादा जरूरी इंडिया का फीडबैक जानना है। एक तो हम पड़ोसी हैं तो पड़ोसी के साथ तो ये सब चीजें बहुत जरूरी रहती है। तो ये था मेरे चैनल का उद्देश्य। हम लोग तो आप जानते हैं इंडियंस की तो आदत है, इंप्रूव करते हैं डे बाय डे। सो विल इंप्रूव डेफिनेटली एंड विल लर्न। ओवर टू यू मुजम्मिल भाई। बहुत शुक्रिया अंकुश भाई, आपने इतनी लंबी तारीफ की, उसके लिए आप खुद तारीफ के लायक हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसीलिए आप दूसरों की भी तारीफ करते हैं। तो अंकुश भाई, टॉपिक की तरफ बढ़े। जो टॉपिक मैंने आज सिलेक्ट किया है वो एक पाकिस्तानी है जो कि समझते हैं कि पाकिस्तान एक सुपर पावर है, कंट्री है। तो मैं छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा, ये वीडियो क्लिप देखिएगा, उसके बाद बात करेंगे। आप ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है और कुछ माजरत के साथ आप मीडिया वाले लोग हैं ना, आपने इस चीज को तशरीह दे दिया, मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। बिल्कुल मुल्क हमने नहीं दी, लेकिन स्टैट्स ये बताते हैं। आप सर्च करेंगे, आप अगर थोड़े पढ़े लिखे हैं तो मोबाइल निकालें और रिसर्च करें कि आप फॉरेन रिजर्व कितने पड़े हमारे पास, पेट्रोल की कीमतें, घी की कीमतें। जी सर, ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे बहुत ज्यादा है, हम कोई नहीं अभी बैंकरप्ट होने जा रहे। आप लोग मीडिया वाले बढ़ा चढ़ाकर बात बताते हैं, बताइएगा कि स्टैटिस क्या कहते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन भाई साहब को सैल्यूट है, पता नहीं ये कहाँ से आए हैं और अब इसको कह लीजिए पॉजिटिव है, ये कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है या पॉजिटिव है मुझे नहीं पता, बट अनफॉर्चुनेटली सच्चाई बहुत अलग है, जो कि कड़वी भी है। तो स्टार्ट्स पे सर आ जाते हैं। अगर सर ऐसा कह रहे हैं कि हम बैंकरप्ट नहीं होने वाले हैं, तो भाई साहब आपको पहली बात तो ये बता दूं, उन सर को भी, जो भी वो थे, आप लोगों का फरवरी एंड तक जो इकोनॉमी था वो 3.8 बिलियन था।
जो गूगल बोलता है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बोलते हैं किसी भी देश का, कंट्री का। और अभी फिलहाल छोटा सा इसमें पॉजिटिव आया है, 4.301 बिलियन इन मार्च फर्स्ट वीक जो रिकॉर्ड किया गया है आप लोगों का। पर अभी पहली बात तो हम ये 3 और 4 की बातें कर रहे हैं। जहालत और शर्म की बात तो सबसे बड़ी है कि दुनिया पहुंची हुई है 600, 800, 1000 बिलियंस एंड मिलियंस एंड ट्रिलियंस पे मूव कर रही है। हम यहाँ पे 3 और 4 की बात कर रहे हैं, पर चलिए 3 और 4 ही ले लीजिए, कोई बात नहीं। बट इसमें कड़वा सत्य ये है कि ये वाला भी जो 3 और 4 है ना आपका बिलियन, ये भी आप लोगों का नहीं है। तो एक्चुअली में आप लोग ऑलरेडी बैंकरप्टेड हो। और पता है आप आज से नहीं हो, इवन आपके तो एक मिनिस्टर ने भी आई थिंक आज से 4-5 महीने प्रेस में आके अनाउंस कर दिया था। बल्कि मैं तो कहूंगा वो भी लेट हो गए थे अनाउंस करने में, आप लोग और पहले हो गए थे। बिकॉज उसका रीजन है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये ऐलान कर दिया है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला है, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। तो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया है। यार अगर यही बात अगर कोई नॉर्मल सा बंदा करे तो उसको जेल दे दी जाती है, उसे गद्दार कह दिया जाता है। तो लेकिन अगर कोई डिफेंस मिनिस्टर इस तरह की बात करे तो उस पर कोई कानून नहीं, उस पर कोई सजा नहीं। ये कैसा, आप लोग इस चीज को कैसे देखते हैं आप? सर यही डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी इसे ये बोलेंगे, इसकी वजह से ही तो आज पाकिस्तान का ये हाल है। आप किसी भी आप लोग शोबा बोलते हैं उसको, हम लोग उसे फील्ड कहते हैं। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए पाकिस्तान का आज जो इतना बुरा हाल है, लोग इतना तरस रहे हैं, ये इस सोच की वजह से ही है। देखिए सोच का प्रॉब्लम है। अगर सोच की ऐसी होगी ना तो ऑब्वियसली आप 3 और 4 में ही रह जाएंगे। और पहली बात, मैं अपनी बात को कंप्लीट करूं पहले, तो ये 3 और 4 भी ना आपका नहीं है, लेट मी टेल यू। तो आप बैंकरप्टेड है बिकॉज ये 3 और 4 भी सऊदी, कुछ आपका चाइना का आउटस्टैंडिंग है जो आपको देना है, एंड आपने जो IMF वगैरह से पुराने लोन्स लिए हैं वो मिला मुलूकर, इसमें से सऊदी ने, मेरे को जितना मेरे स्टार्ट्स बोलते हैं कुछ महीनों पहले तक के, सऊदी ने आप लोगों पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, 3 बिलियन से ज्यादा आप लोग यूज नहीं करोगे, मतलब 3 बिलियन मेरे सेव रखोगे जो उसने दिए थे। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो आपके पास तो 1 रुपया नहीं है इस टाइम से, आपका अपना, जो आप अपनी मेहनत की कमाई का कह सकते हो, आपके पास एक भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही होगा। बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया अंकुश भाई आपने मेरे सवाल का। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा कि ये भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि इंसान इतना जाहल हो गया है कि एक परिंदा सुबह उठता है वो भी अपना पेट भरता है। आप तो इंसान तो उससे भी बदतर हो गए हैं। आपको पेट आपको भरना चाहिए। मैं तो ये भी नहीं कहता कि आपको सूखी रोटी खानी चाहिए, आपको डेली चरखा खाना चाहिए, लेकिन उसके लिए आप कुछ करें, मेहनत करें, ना कि बस सोचे कि मुझे कोई खराब देगा तो मैं उसमें जिंदा रह सकूंगा। आपको पेट भरने के लिए मेहनत करनी चाहिए। जहाँ पर आपने कहा खराब के ऊपर, हमारे मुल्क चल भी खराब कर रहा है कि नहीं रहा। आप अगर इंडिया की बात करें, ये वाली लाइन अभी मैं जो आपको सुनाने लगा हूँ, ये सुन के बताइएगा कि एक इंडियन इस लाइन के बारे में क्या बात करेगा, क्या सोच रखता है अपनी, ताकि हमारी ऑडियंस तक ये बात पहुंचे और ये बात क्लियर हो जाए। नहीं है, जो लोग हैं इनको एजुकेट किया जाए, ट्रेन किया जाए। माशाल्लाह देखिए ना आप कितने हैंडसम लग रहे हैं, आपकी एजुकेशन है, आप ट्रेनिंग में आए, आपने सोचा कि मैं अब अपने आप को इंडिपेंडेंट करूं। हमें लोगों को अवेयरनेस देने की जरूरत है, जो मीडिया भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। ठीक है ना, इन चीजों की तरफ जाएं, ना कि आटा सस्ता हो गया, महंगा हो गया। भाई ये देखें, हमारा बेसिक इश्यूज हैं वो बेसिकली इलिटरेसी है, जहालत है। आप यही नहीं डिसाइड कर सके आज तक। यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूँ। ये बताइएगा कि इलिटरेसी कह रहे हैं कि ये जहालत कह रहे हैं, तो हमारे मुल्क में अगर कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, तो क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं इक्वल है या नहीं है? इस बारे में थोड़े से डिफाइन कीजिए। इस बंदे को आप कैसे जवाब देंगे? इंडिया के देखिए मुजम्मिल भाई, सबसे पहले तो जो आपका सवाल है कि हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, तो मतलब टू बी ऑनेस्ट, अगर काफी हार्श और रियल फीडबैक अगर आप सुनना चाहें इंडियंस की तरफ से, तो मैं तो ये बोलूंगा कि पहली बात तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दूसरी बात, आप लोगों का एजुकेशन सिस्टम का कंपैरिजन श्रीलंका और बांग्लादेश से तक नहीं है। इंडिया तो आप भूल ही जाओ। इंडिया तो आपको पता है गूगल का CEO और पता नहीं कहाँ पे हमारे इंडियंस बैठे हैं इस टाइम पे। तो क्या एजुकेशन का लेवल होगा? US इंडियंस को बुलाता है हर बार अपने पास जॉब्स एंड ऑल दैट, और वहां पे रूल कर रहे हैं सारी पोजीशंस पे। तो पहली बात तो कहीं कंपैरिजन ही नहीं है। दूसरी बात, अगर आपकी स्पेसिफिक अगर आप लोगों की बात करूं एजुकेशन की कि क्या इश्यूज हैं, तो इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए एजुकेशन का जो लेवल होता है ना, वो बेसिक्स से बढ़ा जाता है। नीचे अगर आप अपने बेसिक्स ठीक करेंगे ना, तो एजुकेशन लेवल आपका बढ़ेगा। जितना मेरा रिसर्च और अभी तक का अंडरस्टैंडिंग बोलता है
आप लोगों की 9th 10th क्लास में भी आप लोग को माउस पकड़ना सिखा रहे होते हैं या एक्सेल सिखा रहे होते हैं, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिखा रहे होते हैं। कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ ही नहीं है, कंप्यूटर तो छोड़ो। बल्कि यू वोंट बिलीव 3rd और 4th क्लास में व्हेन माय सन वाज, क्लास का बच्चा कोडिंग कर रहा होता आपका। एब्सोल्युटली आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आल्सो लाइव एग्जांपल। मेरा खुद का बेटा जब ही वाज इन 3rd स्टैंडर्ड, और हमारे यहाँ पे ना काफी सारे स्टार्टअप्स हैं, 70,000 स्टार्टअप्स मोदी जी की वजह से। तो मेरे बेटे को एक यहाँ के स्टार्टअप है व्हाइट हार्ट जूनियर, उन्होंने एक कोडिंग क्लास फ्री में वो की थी, ऑफर की थी, जो मेरे बेटे को नहीं, मतलब सबको करते हैं वो लोग, जस्ट टू इनकरेज पीपल। एंड लेवल है भाई, कैसे नहीं फिर एक मुल्क आईटी में नंबर 1 बनेगा। एब्सोल्युटली। तो यही मैं बता रहा था ना, बेसिक्स। तो बेसिक्स बेसिकली यही है, क्योंकि हमारी सोच है कि भाई फ्री में दो, पहले एक क्लास बच्चे को फील करने दो, समझने दो, उसका इंटरेस्ट है नहीं है, एंड देन उसको वो आगे परस्यू करेगा। तो उससे ऑब्वियसली स्टार्टअप को भी फायदा होगा अगर वो आगे परस्यू करता है, एंड पेरेंट्स विल आल्सो नो कि हाँ यार ये मेरा बच्चा इस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है। बच्चे को तो खुद भी यार लेवल की सोच, यकीन करो कि अगर इस तरह की सोचें, इस तरह के स्टार्टअप्स पाकिस्तान के अंदर बनने शुरू हो जाए तो हमारे ये जो बुरे हालात है ना सर, खत्म हो जाएंगे। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें एक बड़ा बहुत भारी भरकम चीज आपको बताना चाहता हूँ। एजुकेटेड ना उसामा बिन लादेन भी था, आपको पता है? बहुत एजुकेटेड बंदा था वो, ठीक है? अच्छा। उसने बल्कि कहीं आई डोंट नो द कंट्री टू बी ऑनेस्ट, बट उसने कहीं अच्छी जगह से यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली थी। देखिए, एजुकेशन होना ही सब कुछ नहीं होता। राइट काइंड ऑफ एजुकेशन शुड बी देयर, बिकॉज वो चीज माइंडसेट को बनाती है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, आपने एजुकेशन ली बम बनाने में, मतलब आपके जो मतलब वर्ल्ड में जहां पे भी टेररिस्ट हैं वो भी तो सीखते हैं, उसको भी तो एजुकेशन ही कहते हैं। वो सीखते हैं बम कैसे बनाते हैं, ठीक है? फलानी जगह पे ब्लास्ट करने के लिए हमें इतना हैवी बम चाहिए, तो वो भी तो एजुकेशन ले रहे हैं, बट वो एजुकेशन सही तो नहीं हुई ना। तो राइट काइंड ऑफ एजुकेशन जो दुनिया को चाहिए, जिससे आप अपनी दुनिया में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दुनिया के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, हम लोग उस पर फोकस करते हैं। तभी आज हम दुनिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप वर्ल्ड में नाम लो किसी भी देश का, हम वहां पे होते हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कहां से आता है? ये आता है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मिले। पहली बात तो सरकारों का, जनता का उस तरफ पे फोकस हो। अगर आपका फोकस है तब तो आप उसके लिए काम करोगे ना। हिसाब से लगता है मेरे को कि आपका जो टेक्स्ट बुक्स है ना वो बहुत ही पुराना है आज भी। आप अगर अपने सिलेबसेस देखोगे, आपने भी पढ़ाई की होगी, अब अगर आपने जो पढ़ाई की थी और आज आप बुक्स को कंपेयर करोगे, आई डोंट थिंक एंड आई कैन गारंटी यू एंड कैन चैलेंज यू, यू कैन काउंटर मी इफ यू वांट, कि टेक्स्ट बुक्स जो है, जो स्टैंडर्ड है, लेवल है, वो वही चलता आ रहा है जो अंग्रेज छोड़ के गए थे 40-50 साल पहले, 100 साल पहले। एग्जैक्टली। आपने जैसे कहा कि 6-7 क्लास के बच्चों को स्टार्टअप दिया जाता है आपके उधर इंडिया में, तो सर वहां से ही बच्चे की, जब अब 6-7 में बच्चा होता है, वो बच्चा नहीं रहता, उसको समझ होती है कि मैं, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। मैं भी बच्चा था, आप भी बच्चे थे, आपको पता था कि आप किस चीज में बेस्ट हो, लेकिन बदकिस्मती से आपको वो प्लेटफॉर्म मिला, मुझे वो प्लेटफॉर्म ना मिल सका, बिकॉज हम एजुकेशन सिस्टम के से बहुत दुनिया से पीछे हैं। अगर मुझे वो वाला प्लेटफॉर्म मिला होता तो आज मैं भी किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को बना रहा होता, या किसी सॉफ्टवेयर में किसी जैसे गूगल का सीईओ होता, या कोई ट्विटर का सीईओ, इस तरह की अगर इधर ना पहुंचता तो उस कहीं ना कहीं उस लेवल पे मैं होता। मुझे बहुत इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी के अंदर, लेकिन मुझे उस चीज में नहीं पढ़ाया गया भाई। मैं अफसोस अपने दिल के बाद आज आपके सामने रखी मैंने। यकीन करें इतना दुख है इस एजुकेशन सिस्टम से। आप भी फिर एक ट्वीट लिख दीजिए। एक आपके यहाँ की मोहतरमा ने लिखा था कि दादाजी ने गलती कर दी। मुझे आपकी बात सुन के ऐसी कुछ फीलिंग आ रहा है। एनीवेज, देखिए ये एक बिल्कुल दुर्भाग्य है, आप लोगों का दुर्भाग्य है, और मेरी पूरी सिंपैथी है इसके साथ। बिकॉज देखिए, पाकिस्तान, इंडिया, कोई भी देश बाद में है, बट सबसे पहले आते हैं इंसानियत, जो हम लोग को हमारे संस्कृति में हमें सिखाया जाता है, हमारी भारतीय संस्कृति में, जिसपे मुझे गर्व है कि हम बोलते हैं कि कोई भी हो, गरीब अमीर, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सबसे पहले इंसानियत। तो इंसानियत के तौर पे अगर आपने मेरे से अपना दर्द बोला तो मुझे बिल्कुल सिंपैथी है उसके साथ। पर मैं आपको यही कह पाऊंगा इस पे, आपका कहने का मतलब है कि आपकी जनता को और जितने भी लोग यही चीज फील करते हैं, जो कि करते हैं पाकिस्तान में, आप करने लगे हैं, और लोगों की आंखें खुलने लगी हैं थोड़ी थोड़ी, कि आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए अपनी ना। मतलब देखिए, एक ही धर्रे पे चलते रहेंगे, इफ यू perform the same thing then the results will be same,
सिंपल सी चीज होती है, अगर आप सेम ही चीज करोगे तो रिजल्ट भी सही सेम बात होंगे। रिजल्ट अगर अलग चाहिए तो कुछ अलग करना पड़ेगा उसके लिए। अंकुश भाई, यहाँ पर ये शख्स एक बात कर रहा है, वो बात पूरे इंडियंस को सुननी चाहिए, और एक इंडियन होते हुए आप इस बात का कैसे जवाब देंगे? इस बंदे की पहले बात सुने और उसके बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा। ये मैं प्ले करने लगा हूँ। अवेयरनेस इन जिन कंट्रीज के अंदर है वो अब डेवलप हो चुकी है, लेकिन आज अगर मैं बात करूं, चलिए इंडिया की बात कर लेते हैं, तो हम इंडिया से कितने साल पीछे हैं किसी बात का? आप इंडिया से नहीं पीछे है ही नहीं पाकिस्तान। अब आप लोगों ने मेरी बात सुने, इंडिया कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके बाद उसकी इकोनॉमी क्या है? हम वर्ल्ड पावर है। क्रिकेट में देखें, हॉकी में ये जो खुश फहमिया है ना, इन्होंने ही डुबा दिया है हमें। ओके, इसके अलावा हम वर्ल्ड समझ गए? होते हैं, एटॉमिक पावर है। समझ गए? चले आप इसका जवाब दे दो, एक इंडियन कैसे जवाब दे सकता है इसका? भाई 2-4 और ले आओ ऐसे अपने पाकिस्तान में, सच में मतलब आपकी इकोनॉमी वगैरह सब एकदम राइट टाइम हो जाएगी। बट एनीवेज गलती ना करो, इंसल्ट ना करो, पहले ही बहुत ज्यादा हो जाती है जब इस तरह का बंदा कोई सामने आ जाता गलती से, तो फिर वो दिखाना पड़ता है यार। इसको ना ये एडिट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि एक जिम्मेदारी है मेरी कि मैं मेरी ऑडियंस को मैं क्या दिखा रहा हूँ, तो इसलिए वजह से मुझे दिखाना पड़ता है। और मैं ऐसे लोगों को ऑफ द कैमरा बाद में जब रिकॉर्डिंग करता हूँ तो यही कहता हूँ कि भाई आप जलील करवा देते हो हमें वर्ल्ड वाइड के अंदर, जब ये पूरी इंटरनेशनल मीडिया इस चीज को कवर कर रही होती है। जब आप यहाँ से ऐसे बोंगियां मारते हैं तो फिर दुनिया हम पर हंसती है, थू थू करती है। इंडिया देखेगा, इंडिया के लोग सारे तो हंसते हैं, उन्हें यही लगता है कि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं सारे जाहिल बैठे हुए, लेकिन सारे जाहिल भी नहीं है भाई। मेरे जैसे कोई थोड़े से इतने से पढ़े लिखे भी हैं जो अच्छी सोच रखते हैं। जी अंकुश भाई, इतने से भी नहीं है भाई, बहुत माशाल्लाह। महाशय जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो एक सुपर पावर है। एब्सोल्युटली मैं भी एग्री करता हूँ कि वो बिल्कुल सुपर पावर है। कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको भी गर्व होगा सुन के कि आप लोग कितनी बड़ी सुपर पावर हो इस सोच, ऐसी सोच की वजह से। तो ऐसी सुपर पावर हो आप लोग की ना, आप लोगों की पूरी इकोनॉमी इस टाइम पे सिर्फ लोन्स के अंदर है, लोन्स पे है। मतलब अगर आपको लोन्स फॉर एग्जांपल नहीं मिले होते उस टाइम पे, तो आज आप ऑलरेडी बैंकरप्ट हो। पहली बात, लेट मी टेल यू, वो तो आपके लोन्स की जो अमाउंट्स हैं वो दूसरे देशों का पैसा आपके अकाउंट्स में पड़ा है, तो आप लोग बचे हुए हो। तो सुपर पावर होने का पहला सबूत, ठीक है, पहला सबूत। और ये कह रहे हैं इंडिया के बराबर है हम, तो इंडिया का बता दूं कि हम लोग लोन्स देते हैं। टर्की ने हमारे साथ इतना बुरा किया था, उल्टा सीधा बोला था, बट क्योंकि हमारी संस्कृति, मैंने बताया ना, हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम लोगों ने तब भी दोनों हाथ आगे बढ़ाए और सबसे पहले दुनिया में आगे बढ़ाए और कहा कि नहीं कोई बात नहीं, वो सब चीजें अपनी जगह। इंसानियत, मैंने बोला ना, इंसानियत हमारे लिए सबसे पहले, इंसानियत अपनी जगह। तो हम लोग एड देते हैं, ना कि इकोनॉमी में हम किसी के ऊपर डिपेंड है एंड ऑल दैट। आईएमएफ से लोन हमने भी लिया था, लाइफ में एक बार लिया था 90s में, अनफॉर्चुनेटली, बट हमने उससे सीख ली, साथ में सीख लिया। आज तक कोई नौबत नहीं आई ना आई कि हम लोन ले दोबारा आईएमएफ से या किसी से। यही तो चाहते हैं हम भी पाकिस्तानी कि भाई सीखो, लेकिन यहाँ पर ले लेके एक आदत हो जाती है ना सर। आप अगर आप किसी फकीर को देंगे आज 10 रुपए, कल आप उस जगह पर जाएंगे तो वो 10 रुपए से गुजारा नहीं होगा, वो कहेगा मैं 20 रुपए दो फिर ही मेरा गुजारा होना। यही हाल अनफॉर्चुनेटली हमारा हुआ पड़ा। इससे हम बहुत ज्यादा तंग हैं, भी लेगा और साथ में अपने ग्रुप वाले भी लेकर आए, तक नहीं समझ में आ रही हमें। दूसरा मुजम्मिल भाई, आप सुपर पावर हो, एक और पॉइंटर है मेरे पास कि आप लोग यू नो गधे बेचते हो चाइना को, ये पैसे मिल जाएं, उससे आपको लोगों की इकोनॉमी थोड़ी यू नो बूम हो जाए। हम लोग सैटेलाइट्स बेचते हैं, हम लोग मिसाइल्स बेचते हैं, सेल करते हैं दूसरे देशों को, टेक्नोलॉजीज शेयर करते हैं एंड सेल करते हैं। और कंट्रीज भी कोई छोटी मोटी नहीं, यूएस जैसी हो गई, यूरोप हो गई, जर्मनी हो गई, बहुत सारे बड़े बड़े देश हो गए जो हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि हमको आप यू नो हेल्प कीजिए इसमें, फाइटर जेट्स बेचते हैं। तो आप लोग गधे बेचते हैं चाइना को और हम लोग मिसाइल्स बेचते हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया को कंपैरिजन नहीं है, आप लोग ही सुपर भाई। आप ये बात कह सकते हो, अगर ये बात आपके कहने से मैं चाहता हूँ कि ये पूरा पाकिस्तान ये बात सुने और थोड़ी सी गैरत कर ले इस बात के ऊपर कि भाई गधे बेचने वाली बात अक्सर पाकिस्तानी को लगता है कि ये बात जो सच्ची नहीं है, झूठी है। आप गूगल पर जाएं, आप किसी भी टाइम ऑफ पाकिस्तान देख ले, हिंदुस्तान देख ले, चाहे आप चाइना देख ले, आपको ये न्यूज ऑथेंटिक है, ये आपको मिलेगी न्यूज। और आप इस चीज को तस्लीम करें कि हम पावरफुल नहीं है अभी। जी अंकुश भाई, वीडियोस भी। तीसरा जो बोलना चाहूंगा कि पता है लोन तो चलो ठीक है, देश ने लिया, हमने भी लिया था, जैसे मैंने बताया। अगर लोन सही चीज के लिए लिया जा रहा हो या लिया गया हो और उसको सही जगह पे यूज किया गया हो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, तब तो एक बार को समझ आती चीजें। सही बात है इस बात का कि वो लोन लेके आज तक कोई हिसाब किताब तो उस लोन का है नहीं, पहली बात। मैं आपसे पूछूं, आपके पास भी नहीं होगा, आपकी सरकार ने बताया नहीं होगा आज तक। दूसरा,
वो लोन लेके अपनी प्रॉपर्टीज बनाई जा रही हैं। जो आपके मिनिस्टर्स हैं, जो भी XYZ हैं, आपके जो जनरल्स हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब से वो आपके हेड ऑफ आर्मी ऑफ चीफ जो भी कहते हैं उनको रिटायर हुए हैं, आज तक वो पाकिस्तान में दिखाई दी उसके बाद से? देश प्रेम था इतना, तो पाकिस्तान में रहते ना, डेवलपमेंट करते, इतना पैसा 12,000 करोड़ आई थिंक व्हाट ही कलेक्टेड टिल नाउ इन हिज टेन्योर, ठीक है। उसके बाद वो मिडिल ईस्ट गए, उनकी वाइफ की प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस देखिए हमारी, हमको इतना पता है कि आपके आर्मी जनरल जो है कहाँ हैं, और 12,000 करोड़ समथिंग अप्रोक्स अमाउंट बोल रहा हूँ मैं, वो लेके तो वो लगाते पाकिस्तान की डेवलपमेंट में, बट वो घर बना रहे हैं अपने। और आपके ये जितने भी हैं, अरे आपका नवाज शरीफ जो हेंस प्रूव्ड एग्जांपल है, उसकी तो फोटोज हैं बहुत सारी गूगल पे, लंदन में घर है। शहबाज शरीफ आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके बड़े भाई, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज बनाते हैं, जो जिससे आप बोल रहे हो ना इंडिया और हम बराबर हैं। इंडिया गाड़ियां बनाती है, इंडिया जहाज बना रही है। अब इंडिया ने अपना एक एक वो होता है ना जो एयरक्राफ्ट कैरियर ले जाने वाला, वो अपना बनाया। बिल्कुल पता है मुझे, अपना बनाया, अपना। पहले हम भी लेते थे रशिया से, US से, बट हमने अपना बनाया। गाड़ियां हमारी अपनी है। टेस्ला आई हमारे पास, टेस्ला ने बोला जी मेरे को गाड़ी आपको इंडियंस को बेचनी है, बहुत बड़ी मार्केट है। हमारे गवर्नमेंट ने बोला भैया ऐसा यहाँ बनाओगे तो ठीक है, नहीं तो गेट लॉस्ट, और निकल गए बाहर। आज हमारी बाहर की भी कंपनी है, टोयोटा, हुंडई, और हमारे पास भाई अभी तक एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं है जिस हम सारी इंपोर्ट करते हैं। हम कहते हैं कि सारे पैसे, साल भर हम पैसे इकट्ठे करते हैं, इकट्ठे करके वो मुल्क की मईशत को देने के बजाय बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियों के, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ी बड़ी कंपनियों की गाड़ियां खरीदने के लिए हम वो पैसे सारे बाहर भेज देते हैं। फिर हम कहते हैं कि भाई हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं बचे, हमारे पास पैसे नहीं बचे। तो भाई जब आप बाहर की चीजें खरीदोगे तो पैसे सारे बाहर जाएंगे ना। बिल्कुल सही। तो अंकुश भाई, सेशन का टाइम भी कंप्लीट होने जा रहा है, तो लास्ट पे अगर कोई एज अ हिंदुस्तानी, एज अ इंसान, अगर कोई पाकिस्तान को मैसेज देना चाहे, पाकिस्तानी पब्लिक को ये बताना चाहें कि भाई आप किस तरह से डेवलप हो सकते हैं, किस तरह से आप लोग की नैया पार जा सकती है, किस तरह से हमने तरक्की की, आप भी कर सकते हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? कोई अपनी तरफ से कोई मैसेज दे दें। ठीक है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये बोलना चाहूंगा पाकिस्तान की जनता, आप लोगों से, कि आप लोग ना पहली बात तो कंपैरिजन बंद कर दीजिए। मतलब अपने अंदर जो आप लोगों को ईगो है ना, कि वो मेरे से कैसे ऊपर हो गया, ठीक है, मैं ऊपर हूँ, चाहे आप अंदर से, वो कहते हैं ना खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं, वो वाला चीज। तो देखिए, आप लोग ना एक्सेप्ट करना सीखिए, दिल को बड़ा कीजिए। पहली बात, आप बोलते हैं ना कि हम लोग में जज्बा है, हम लोग बहुत अच्छी कौम है, बहुत अच्छी बात है, तो आप उसको प्रूव भी कीजिए। आप लोग अपना दिल बड़ा कीजिए। अगर आपको कोई फीडबैक देता है तो पॉजिटिवली होके उसको फीडबैक को सुनने की कोशिश कीजिए। जबरदस्त हो गया अंकुश भाई। अंकुश भाई, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। यकीन करें कि आप जैसे पढ़े लिखे जो उनसे नौजवान है, अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए बहुत कारआमद साबित होंगे। गाइस, अंकुश भाई के जो चैनल है आप उनको जरूर जाएं, सब्सक्राइब करें। सपोर्ट की जरूरत है आपकी, आप अपने इंडियन भाई को जरूर सपोर्ट करें। तो ये थी आज की वीडियो। इंडियन भाई साहब अपने मतलब व्यूज़ शेयर कर रहे थे कि पाकिस्तान को ये सब करना चाहिए, एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, तभी कुछ कर पाएंगे। बाकी वहाँ का जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, तो भाई साहब 3 से 4 क्लास तक बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं, जिसको मतलब हमारे यहाँ मेरे ख्याल में ग्रेजुएट बंदा जो भी है ना, उसको भी पता नहीं है कोडिंग क्या है। और वहाँ पे 4थी क्लास वाले बच्चे भी कोडिंग सीख रहे हैं। और ये मतलब भाई साहब हमें बोल रहे थे कि स्कूल के बच्चे पाकिस्तान में 9th क्लास तक उनको माउस पकड़ना सिखा दें। भाई साहब, माउस पकड़ना तो क्या, उनको ये नहीं पता कि कंप्यूटर क्या चीज़ है। ये ऐसी मतलब जो टेक्नोलॉजी है ना, हमारे यहाँ नहीं पढ़ाते स्कूल कॉलेजेस में, कुछ भी नहीं। हाँ, क्या ऐसे कोई प्राइवेट कॉलेजेस हो तो वहाँ पर ये सब होगा। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई मतलब सहूलत नहीं होती। बस वो क्या करते हैं, बस पढ़ाते हैं जो भी उनको आता है और जान छुड़वाते हैं, भाई जाओ छुट्टी हो गई, ये हो गई। तो ये हमारा सिस्टम है। बाकी इन भाई साहब ने ये भी बताया कि पाकिस्तान हमारे से मतलब कंपेयर करता है, तो ये ख्वाब छोड़ दें। बांग्लादेश, श्रीलंका से भी हम पीछे रह गए हैं। गधे इंपोर्ट कर रहे हैं और बातें करते हैं हम बड़ी, इंडिया कुछ नहीं, हम सुपर पावर हैं। भाई जो मुल्क गधे दे रहा है चाइना को, और वो बातें ऐसी बड़ी बड़ी करता है। और हमारी आवाम का भी माइंडसेट पता नहीं कब सीधा होगा यार, ऐसी ऐसी बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि मुल्क को ही मतलब बदनाम कर देते हैं। भाई साहब, पहले मुल्क के लिए कुछ करोगे तो ही कुछ बनेगा ना, ऐसी बातें से तो कुछ नहीं होगा ना। और ये भाई साहब तो इंटरव्यू लेते हैं, कोई भी आएगा इंटरव्यू लेगा। हमारे वालों को मतलब सोच समझ कर बोलना चाहिए। मज़ा आ गया इन भाई साहब को सुनकर, इंडिया वाले का, क्योंकि इनकी सोच जो है ना पॉजिटिव है। भाई पाकिस्तानी जो भी है उनकी भी बहुत सारे अच्छे भी हैं, वहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है, उनकी जो पॉजिटिव सोच है। बाकी कुछ तो ऐसे ही है, तो भाई उठ कर आ गए,
हम सुपर पावर है भाई। कहाँ के सुपर पावर हो ये तो बताओ तो सही। हम शेर हैं, कहाँ के शेर हो बाबा। हमारे पास कोई फैक्ट्री नहीं, कोई गाड़ियाँ नहीं बनती, सब चीजें हम इंपोर्ट करते हैं। बाकी हाँ एक चीज़ में हम सबसे आगे हैं। तो इंडिया में ये चल रहा है तो हम उससे ज़्यादा है आगे। ये भाई पहले तो हम अपना जज्बा नहीं चलेगा भाई जोश और जज्बा तब चलेगा, पहले अपने मुल्क को चलाओ सीधा रास्ते पर, प्लेटफॉर्म पर ले आओ, उसके बाद हम आपको मानेंगे। जब हम मेहनत करेंगे पूरे अवाम दिलचस्पी से, ये लड़ना झगड़ना छोड़कर हम अपनी गवर्नमेंट के साथ कंधे में कंधा मिला के चलेंगे ना, तब भी हम एक कौम बनेंगी अच्छे वाली। गवर्नमेंट भी तो कुछ करे ना, वो भाई तो देखो आगे ना, से लीड करेंगे तभी तो कुछ बनेगा। लीड तब होगी जैसे आवाम निकलेगी भाई। वो भी अभी काम सीधा करने आए तेरे को, अगर नहीं किया तो मार मार के तेरा भूसा बना देंगे। सही बात है। और हमारे जनरल साहब के बारे में बोल रहे थे जो रिटायर हो गए, वो तो मुल्क में ही नहीं भाई वो तो रिटायर है, रिटायर से कुछ भी नहीं है। जो भी रिटायर होता है बाहर चला जाता वो चला जाता है एक गुजरने वाले। नवाज शरीफ का बताया। हाँ वो तो आएगा, एक दिन आएगा मेरा लीडर। जरूर आएगा। बाकी ये अंकुश भाई ने एक और बात बताई कि इंडिया मतलब मिसाइल बनाता है, सेटेलाइट वगैरह ये सब बनाता है। भाई साहब बड़ी भाई बात ये है। अच्छी बात है, हमें तो खुशी होती टेस्ला है। कंपनी को कहा भाई हमारे इंडिया में बनाओगे तो कारोबार करो भाई, नहीं तो चलो बाहर की कंपनियां क्यों हमारे यहाँ कारोबार करें भाई। अपने लोग हैं, इनको हम अपनी स्पेशलिटी देंगे ना। भगाओ भगाओ उनको, ये हमारे यहाँ भाई हम पैसे बचा के उनको दे देंगे। इधर भी ले आओ, इधर ये भी ले आओ, ये भी ले आओ। चाइना क्या करता है, हमारे यहाँ आता है, काम करता है और मजदूर भी अपने लेकर आता है। पाकिस्तानी नहीं, जो पैसा मतलब लगाता है वही पैसा अपने आप में मतलब लेके पहले जाता हम क्या है। करते हैं, उनसे लोन लेते हैं और उनके ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको ही दे देते हैं। वो सब ये अपने सारा कम वाले पैसा। लेके आते हैं और पैसे खुद वापस लेके जाते हैं बड़े भाई। होशियार है ये चाइना वाले भाई भाई साहब। हमारे यहाँ भी होशियार है, मगर पता नहीं क्यों इनको क्या हो गया है। लोन पे कंट्री चल रहा है ना, हमारे पास पैसे ही नहीं है, मुल्क बस डिफॉल्ट हो गया है। हमारे जो होशियार लोग हैं ना, वो यार उनका काम चल रहा है। जो यार गरीब आवाम है ना, वो यार वो बड़े नीचे तबके वाला है ना। बस क्या करें, आमिर भाई से पूछते हैं। आमिर भाई आपको कैसा लगा ये वीडियो? मुझे बहुत अच्छा लगा। आमिर भाई का भी मतलब जो दिमाग है ना अभी धीरे धीरे खुल रहा है। जो इंडियन कंटेंट देख रहा है ना, इंडिया की एजुकेशन सिस्टम, वहाँ के लोगों की जो बातें हैं ना, ये सुन रहा है, समझ रहा है। स्कूल भी जाता है तो आमिर भाई स्कूल का माहौल बताओ किस तरह, कंप्यूटर वगैरह आपको दिखाते हैं चलाना? स्कूल में बस ये बच्चों की ये सोच है, ब्रेक कब होगी, छुट्टी कब होगी, ऐसे काम चलता है। यही है हमारे यहाँ टीचर भी स्टैंडर्ड। अपने आप खुश होते हैं, बस मोबाइल चल जाते हैं, क्या करें। बस ये हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, सोसाइटी, ये काम इस तरह चलता है। कोई कानून नहीं है तो हर कोई अपनी मतलब मनमानी मतलब चला रहा है, जो जिसको मर्जी है वो कर रहे हैं। इंडियन का जो भी हम मतलब वीडियो देखते हैं, इंडियन भाई जो है ना बड़ी अच्छी सोच वाले लोग हैं। वो चाहते हैं पाकिस्तानी हमारा पड़ोसी है और हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में ये है कि पहले इंसानियत और सबके साथ अच्छे से मतलब चले। तो और कह रहे हैं ईगो नहीं करो भाई, तुम भले अच्छी कौम हो पर ईगो नहीं करो। ये दिल बड़ा जज्बा। रखो। जो भी बात करने आए उनका पहले सुनो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनो, फिर आप अपना रिएक्शन दो। भाई मैं सुनने की आपको ताकत नहीं है, बस एक बात कहना चाहता हूँ। छोड़ते हैं। इंडिया और पाकिस्तान किस बात पर नाराज हो आप, ये बताओ। ये अवाम एक दूसरे से नहीं भाई, मैं बताता हूँ ना, मेरी एक बड़ी बात है ना, इंडिया और पाकिस्तान किस बात पर नाराज है? जमीन तो एक ही है। जमीन एक ही है। नाराज वो इस वजह से, हमारे वाले नाराज इस वजह से कश्मीर उन्होंने आधा ले लिया है। अच्छा। वो हमारे वालों की सोच है कि कश्मीर आज़ाद हो जाए फिर सारा मसला हल हो जाएगा। वहाँ वाले इसलिए हमसे नफरत करते हैं कि आपके जो टेररिस्ट होते हैं वो हम पर मतलब आते हैं और गरीब मासूमों की जान ले लेते हैं, उनके जवानों को शहीद कर देते हैं। तो इस वजह से वो जवानों से मोहब्बत ज़्यादा करते हैं। ओह। उनके जो देश के जवान हैं ना, इंडिया के, उनके मतलब लिए वो बहुत कुछ करते हैं। वो बोलते हैं हमारे जवान ऐसे क्यों शहीद हों, इस वजह से वो पाकिस्तानियों के मतलब नहीं terrorist बनते। यार हमारी कंट्री में भी बहुत ज्यादा हो गया है। अभी अभी नहीं है। ये तो बोला है ना, मेजर साहब ने भी आपको समझाया था कि हमने खुद ये सांप पाले हैं, तो अभी हम पर ही हमला करेंगे ना। ये शुरुआत हमने की है तो अभी हमें फेस करना होगी। बाकी इंडियन अविनाश भाई ने बताया, बहुत अच्छा लगा उनको मतलब ये सुनकर। तो उम्मीद करते हैं आपको भी वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। इनके ऑफिशियल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी ज़रूर जाइएगा। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।